आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास था। घर में खुशी और थोड़ा एक्साइटमेंट, ढेर सारी तैयारियां। तो आप देख रहे हैं हमारे मुंडन समारोह की छोटी छोटी झलकियां। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज हम निकल पड़े हैं मुंडन समारोह के लिए, जहां पूरा परिवार साथ है और माहौल बहुत ही प्यारा है। तो गाइज, मुंडन के लिए शाम तक हमारे घर में सब लोग आ चुके थे। दीदी जी आजी आ गए थे, बुआ जी और फूफा जी भी दोनों आ गए थे। घर में धीरे धीरे पूरा परिवार इकट्ठा होने लगा और माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसी के साथ हम लोग तैयार होने लगे, क्योंकि शाम को हमें माताजी के यहाँ जागरण के लिए निकलना था। घर में हर तरफ बस तैयारियों का माहौल था। कोई कपड़े निकाल रहा था, कोई बच्चों को तैयार कर रहा था, कोई सामान संभाल रहा था, और मैं और मेरी ननद, घर की बाकी लड़कियां सब तैयार हो रहे थे। तो यहाँ पे हमने हमारी जर्नी मुंडन की स्टार्ट कर दी है, भगवान का नाम लेके। रास्ते में काफ़ी अच्छा माहौल था, सब लोग बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। अंदर में एक ही अलग ही खुशी महसूस हो रही, क्योंकि घर में इतना बड़ा फंक्शन था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मेरे देवर जी, ससुर जी और घर के बाकी लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे। पापा जी और प्रदीप जी तो सुबह करीब 10 बजे ही निकल गए थे, ताकि वहाँ पे सारी व्यवस्था अच्छे से देख सके। वैसे तो वहाँ बुआ जी पहले से ही थी, उन्होंने काफ़ी तैयारियां पहले से ही करा रखी थी, लेकिन फिर भी घर के सभी लोग अपने अपने तरीके से काम संभाल रहे थे, ताकि कोई कमी ना रहे। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे। ये नया ही घर बना हुआ था, तो यहाँ पे हमारे रहने की व्यवस्था थी। और देखते ही देखते गिरी से भी सारे लोग आ गए थे, चाचियाँ वगैरह और धा वगैरह सब लोग आ गए थे। पूरा माहौल बहुत प्यारा लग रहा था। काफ़ी दिनों के बाद में परिवार इकट्ठा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम लोग चले गए, खाना बन चुका था, हम लोग माताजी की भोग लगाने के लिए चले गए। यहाँ पे जो भी खाना बनाता वो पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है, और फिर बाद में सब लोगों को वो खाना खिलाया जाता है। और यहाँ सब लोग, हम लोग खाना खा रहे हैं। उसके बाद में, खाना खाने के बाद में हम लोग वहाँ पे जागरण के लिए चले गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो राम भी बहुत परेशान कर रहा था, तो उसको हम मोबाइल देके उसको कैसे भी करके हम उसको बैठा रहे थे। और यहाँ से जागरण का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। लेडीज़ इधर बैठी थी और जेंट्स उधर मंदिर के पास में बैठे थे। पूरी रात जागरण चला था। जागरण चलने के बाद में सुबह हम लोग थोड़ी देर सो के फिर उठे, फिर 4 बजे उठ के नहाए धोए
और उसके बाद में यहाँ रेडी होके हम वापस वहीं खाने वाले स्थान पे आ गए हैं। यहाँ से हम राम को रेडी करके और फिर लेके जाएंगे, और मम्मी वगैरह आज सुबह अभी आएंगे। सुबह का समय था, घर में आज अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था क्योंकि आज राम का मुंडन का दिन था। लेकिन हमारे छोटे राम को क्या पता कि आज इतना बड़ा कार्यक्रम है। वो तो बस इधर उधर भागने में बिजी था, कभी आंगन में भाग जाता, कभी दरवाजे की तरफ निकल जाता। जहाँ भी थोड़ा सा खुला रास्ता दिखे बस भाग पड़ता। उसको मोबाइल देख के ही बिठाना पड़ता था। उसके बुआ, उसके दादू, उसके पाप, डैडी, सब लोग उसके पीछे लगे हुए थे। सच में किसी छोटे बच्चे को संभालना फुल टाइम ड्यूटी से कम नहीं है। और इधर रात भर भजन गाने वाले बुआ जी और बाकी सब लोग अब थोड़ी थक गए थे। कल रात जागरण में कितना अच्छा माहौल था, सबने मिलकर माता के भजन गाए, ढोलक बजाए, वो पूरी रात भक्ति की। लेकिन अब सुबह होते होते आज सबको नींद आने लगी, तो बुआ जी और बाकी लोग थोड़ी देर आराम कर रहे थे ताकि बाद में आराम से तैयार हो सके। यहाँ पे राम को मैंने थोड़ा रेडी करके उसके डैडी के साथ में भेज दिया। आज राम ने सफ़ेद रंग का कुर्ता और पजामा पहना हुआ था जिसमें बहुत प्यारा लग रहा था। उसको तैयार करना भी आसान नहीं था क्योंकि बार बार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसको तैयार करके नीचे ले आए। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार भी नीचे आ गए, बुआ जी, चाची जी, बाकी सब लोग भी पूरी तरह से तैयार हो चुके थे। घर वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा था, हर तरफ खुशी उत्साह दिखाई दे रहा था क्योंकि अब मंदिर जाने का समय हो चुका है। आज राम का मुंडन मंदिर में होने वाला था, उसी की तैयारी चल रही थी। थोड़ी ही देर में ढोल भी आ गया था। ये सबसे छोटे वाले बुआ जी है, उधर पीछे दा है, इसके पीछे अब हम सब लोग मंदिर की तरफ निकल चुके थे। यहाँ हम सब लोग मंदिर पहुँच चुके थे और मंदिर पहुँचते ही वहाँ का माहौल एकदम भक्ति और खुशियों से भर गया था। चारों तरफ ढोल की आवाज़, गीतों की गूंज और परिवार वालों की हंसी सुनाई दे रही थी। मंदिर पहुँचते ही सबसे पहले बुआ जी ने बाकी महिलाओं को भगवान जी को चढ़ाने वाले सामान तैयार करने वाले लगे, और थाली पर कपड़े, नारियल, प्रसाद और बाकी पूजा का सारा सामान बड़े अच्छे से सजाया जा रहा था। उधर बच्चे अपनी मस्ती में लगे हुए थे।
धीरे धीरे मुंडन का कार्यक्रम पूरा हो चुका था, तभी मेरी भाभियाँ आ गई। फिर पीहर की तरफ से जो भगवान जी को चढ़ावा चढ़ाया जाता है वो सारी रस्में शुरू हुई। बड़े प्यार से श्रद्धा से भगवान जी को भेंट चढ़ाई गई। परिवार के सभी लोग वहाँ मौजूद थे। पूरा माहौल बहुत ही अच्छा था। उसके बाद मंदिर का कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। अब खाने का प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ राम को हम थोड़ा अंदर ले गए क्योंकि उसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और गर्मी सच में बहुत ज़्यादा थी उस दिन। और यहाँ पे फिर मेरी ननद ने बोला थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवा लो एक दो। फिर उसके बाद में हमने फ़ोटो खिंचवाई और फिर वापस हम उसी जगह पे चले गए जहाँ पे खाने वगैरह का प्रोग्राम था, क्योंकि अब सब लोगों को वहाँ पे जाके कपड़े पहनाएंगे सबके परिवार वाले। फिर शुरू हुआ कपड़े पहनाने का कार्यक्रम। यहाँ देखो सब लोग एक जगह बैठ चुके थे। रिश्तेदार एक एक करके कपड़े और गिफ्ट दे रहे थे। यहाँ मम्मी जी को उनके भाई कपड़े पहना रहे हैं। वो पल भी बहुत प्यारा सा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ राम के मामा राम के डैडी और उसको कपड़े और टॉयज़ वगैरह ज्वेलरी वगैरह गिफ्ट दे रहे थे। यहाँ मेरा भाई सबको कपड़े पहनाने की रस्म भी निभा रहा है। पूरा परिवार एक साथ बैठा है। हर तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी। कपड़ों का कार्यक्रम पूरा होने के बाद में सब लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। खाने में दाल बाटी चूरमा रायता बहुत ही सारी स्वादिष्ट चीज़ें बनी हुई थी। गांव के फंक्शन का खाना सच में अलग ही स्वाद देता है। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे और पूरे दिन की थकान भी जैसे वहीं ख़त्म हो गई थी। खाना खाने के बाद में धीरे धीरे मेहमान वापस जाने लगे। मेरे भाई भाभी भी बाय करके निकल गए। दोनों भाभी आई थी, मम्मी आई थी, मेरी छोटी वाली नीज भी आई थी, लेकिन उनका फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाया जिसका बाय टाटा पता नहीं, अभी 2-3 दिन में देखती हूँ। ठीक है, टाटा। उसके बाद जो बाकी लोग बचे हुए थे वो आराम से खाना खा रहे थे और बैठकर बातें कर रहे थे। फिर हमने धीरे धीरे सारा सामान समेटना शुरू किया। पूरा दिन इतना व्यस्त और खुशियों से भरा हुआ था ना कि पता ही नहीं चला समय कैसे निकल जाता है। सब कुछ वाइंड अप करने के बाद में शाम करीब 4 बजे हम लोग वापस घर आ गए। घर पहुँचते पहुँचते सब लोग काफ़ी थक चुके थे, लेकिन दिल बहुत खुश था क्योंकि राम का मुंडन बहुत अच्छे से पूरा हुआ और पूरा परिवार साथ था।
फिर दूसरे दिन बड़ी वाली दीदी को वापस अपने ससुराल चली गई, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है, उनको स्कूल था इसलिए उन्होंने जल्दी निकलना पड़ा। खुश रहो। ठीक है, बाय मनु, बाय कर मामी जी को। पापा आ जाएंगे। बाय बाय। राम राम नाम नाम। क्या ऊपर तो ये नीचे ये। बाय बाय। बुआ गई गई। राम बाय कर दे, बाय कर दे बुआ को। बाय बाय मनु, मनु बाय कर। इसी के साथ हमारा ये खूबसूरत फैमिली व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो, परिवार के छोटे छोटे पल अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई वीडियो और नई यादों के साथ। धन्यवाद।